रहीम बच्चों, हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका हमने बी पेपर स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी बच्चों हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी ए की एक्सरसाइज है। और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के व्यू के लिहाज से। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह समझने हैं। तो बच्चों हमारे पास कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करें। हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 24 टू बाइनरी फॉर्म। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है लेकिन बाइनरी फॉर्म बनानी है। और दी परफॉर्म बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, हमने इसको ज़रब भी करना है। सबसे पहले हमने इसकी बाइनरी फॉर्म बनानी है। बाइनरी फॉर्म बनाने के बाद इन दोनों को आपस में क्या करवा देना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। और अपना जो सा आंसर है ना वो बाइनरी नंबर में लेके आना है। ये असल में क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब भी हम ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी, तो बच्चों हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी, जब भी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास शारिया है, शारिया के इस तरफ 2 के साथ हमने क्या करवानी होती है, तजज़ी। और इसी तरह शारिया के इस तरफ वाली जो सी वैल्यू होती है हमारे पास, उसको हमने 2 के साथ क्या करवानी होती है, ज़रब। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो बच्चों हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल। जब भी हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर लेके जाना है तो आप लोगों ने 2 के साथ क्या करनी है, तजज़ी। और इस तरफ वाली जो सी शारिये वाली जो सी वैल्यू है उसके साथ आपने 2 को क्या करवाना है, ज़रब। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 18 है, हम इसकी क्या करवा देंगे, तजज़ी 2 के साथ। तो ये 2 9 18 आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 0। इसी तरह हमारे पास फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 4 8 आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1। इसी तरह 2 एकम 2, 2 दूनी हमारे पास 2 दूनी 4 आ गया, क्या बच गया, 0। पूरा तकसीम हो गया। और ये 2 एकम 2, तो क्या बच गया, 0। तो बच्चों हमने क्या की, इस 18 को ना 2 के साथ मैंने तजज़ी करवा दी। कैसे, ये 2 एकम 2, 2 9 18 9 आ गया, पूरा ये तकसीम हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया, 0। इसी तरह हमारे पास फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 4 8 आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 9 था, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। और इसी तरह फिर 2 दूनी 4 आ गया, 2 आ गया, पूरा तकसीम हुआ, तो ये 0 आ जाएगा। 2 एकम 2, तो हमारे पास नीचे से ना ऊपर की जानब जाना है, हमने नंबर को लिखना। ये हमारे पास 1 आ गया, फिर ये 2 0 आ गई, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 0 आ गई, किसमें है, ये बाइनरी नंबर के अंदर, ज़रब। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 24 की भी क्या करवा देंगे, तजज़ी करवा देंगे 2 के टेबल पे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया, 0। पूरा तकसीम हो गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पे P2 के टेबल पे ये 2 6 12, तो क्या बच गया, 0। फिर 2 के टेबल पे 2 3 6, क्या बच गया, 0। और इसी तरह फिर 2 के टेबल पे 2 एकम 2 आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया हमारे पास। इसको नीचे से ऊपर की जानब वैल्यू लिखनी है हमने, नीचे से ऊपर की जानब। तो ये मेरे पास 1 1 0 0 0 हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास था। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 18 की तजज़ी करवा दी, क्योंकि ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर था, हमने डेसिमल को बाइनरी के अंदर चेंज करना है, तो 2 के साथ तजज़ी करनी है। तो मैंने इस 2 के साथ तजज़ी करके मैंने ये किस में चेंज कर दिया, तब्दील करवा दिया बाइनरी के अंदर। इसी तरह मैंने इस 24 को भी मैंने क्या की, तजज़ी कर दी। तजज़ी करके मैंने कौन से नंबर निकाल लिए, बाइनरी नंबर। अब इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1 0 0 1 0 और हमने 1
1000। तो बच्चे हमने इस नंबर को ऊपर रख के इस नंबर के ऊपर हमने क्या करवानी है, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सादा जैसे हम पहले ज़रब करते थे उसी तरह हमने ज़रब करवा देनी है। तो ये मेरे पास 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0। फिर हमने एक ज़रब का यहाँ पर अलामत लिखनी होती है, इसके बाद फिर इस 0 को इन तमाम वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे तो ये 0 0 0 0 और 0। फिर इसके बाद हमने 2 ज़रब के ये लामतें लिखनी होती हैं, तो हम इस 0 को इन सारी वैल्यू के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 0 0 0 0। इसी तरह फिर हमने ये ज़रब की 3 अलामतें लिख लेनी हैं। इस 1 को इसके 0 के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 1 के 1 के साथ ज़रब करवाएंगे 1, फिर 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे 0, 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे 0, 1 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे 1 आ जाएगा। और इसी तरह बच्चों हमने इस 1 को इसके साथ ज़रब करवानी है, तो हमने 4 ज़रब की अलामतें लिखनी है। इस तरह इस 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे 0, इस 1 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे 1, 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे 0, 1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे 0, 1 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे 1 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास अब जमा करवा देंगे, ये भी 0, ये भी 0 0 0, ये 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, ये 0 आ गई, ये 1 आ गया 1 आ गया। बच्चों मैंने जमा करवा दिए तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1 1 0 1 1 0 0 0 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फिर मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये हमारे पास कन्वर्ट करना है हमने टू बाइनरी फॉर्म। इसको हमने पहले बाइनरी फॉर्म के अंदर तब्दील करना है, परफॉर्म बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। और हमने इसको बाइनरी के अंदर तब्दील करने के बाद इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, यानी हमें ज़रब भी करवानी है। तो बच्चों मैंने ज़रब करवा के इसका आंसर निकाल लिया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, कन्वर्ट हमारे पास 58.75 तकसीम 23.5 टू 23.5 टू बाइनरी फॉर्म। हमें क्या बनानी है, बाइनरी फॉर्म भी बनानी है और इसको परफॉर्म भी करना है। एंड परफॉर्म बच्चों हमने इसको क्या करना, परफॉर्म भी करना है। तो बच्चों हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म के अंदर। और इसको फिर हमने परफॉर्म भी करना। परफॉर्म का मतलब क्या है, हमने इसको तकसीम भी करवाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 58.75 है और तकसीम 23.5 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाइनरी नंबर के अंदर तब्दील करेंगे। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, हमने डेसिमल टू बाइनरी जाना है, डेसिमल टू बाइनरी नंबर जाना है। तो हमने क्या करनी है, शारिये के इस तरफ 2 के साथ तज्ज़ी करनी है और शारिये के इस तरफ वाली 2 के साथ हमने ज़रब करवाना है। तो बच्चों हमारे पास ये क्या आ गया, 58 को हमने क्या करवानी है 2 के साथ तज्ज़ी, और ये मेरे पास 0.75 है, इसको हमने ज़रब करवाना है 2 के साथ।
तो बच्चों जब भी हमने डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है। भी इशारिये के इस तरफ वाली वैल्यू को 2 के साथ तजज़ी करनी है और इशारिये के इस तरफ वाली वैल्यू के साथ 2 के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बच्चों ये असल में क्वेश्चन, तो बच्चों हमारे पास ये 2 दूनी 4 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पर कितना बन गया 18, 2 9 18, तो क्या बचेगा 0। इसी तरह फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 4 8, तो हमारे पास कितना बच गया 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। और इसी तरह हमारे पास फिर 2 के टेबल पे 2 7 14 और क्या बचेगा 0। फिर 2 के टेबल पे 2 3 6, तो क्या बचेगा 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर 2 के टेबल पे 2 एकम 2, तो क्या बचेगा 1, तो हमारे पास आ गया 1 1 1, क्योंकि इसकी वैल्यू नीचे से ऊपर की जानब लिखनी होती है हमें, ये वाली वैल्यू 1 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ये आ गया हमारे पास शारिया। अब क्या करेंगे, शारिये के इस तरफ वाली वैल्यू को 2 के साथ हम ज़रब देते जाएंगे। तो बच्चों ये 0.75 ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.5 ले लेंगे, इस 1 को अपने पास रख लेंगे, ये 0.5 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास 0.5, इसको ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो बच्चों 1 आ गया शारिया, फिर हमारे पास कोई बचा ही नहीं है, 0 बच गया हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया 1, 0.5 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, सिर्फ अकेला 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमने ऊपर से नीचे की जानब लिखनी होती है, यानी 1 1 आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया, तो ये किस में चला गया, बाइनरी नंबर के अंदर। तो बच्चों इसी तरह बच्चों हमारे पास हमने पहले इन नंबरों को किस में चेंज करना है, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसके अंदर 8 भी है 7 भी है, तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, तो हमने इसको चेंज करवाना है पहले बाइनरी के अंदर। तो शारिये के इस तरफ वाली 2 के साथ तजज़ी करवा देंगे और शारिये के इस तरफ वाली वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों अब हमारा आंसर क्या आ गया था इसका 1 और ये 1, तो मैंने ये 1 1 लिख दिया और शारिया लिख दिया। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास तकसीम, ये आ गई हमारे पास तकसीम आ गई। तो बच्चों इसके बाद हमने इसको हल करना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 23 के साथ क्या करवा देंगे तजज़ी, और यहाँ से 0.5 के साथ हम क्या करवा देंगे 2 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 2 एकम 2 2 एकम 2, क्या बच गया 1, क्या बच गया हमारे पास 1। फिर 2 के टेबल पे 2 5 10, क्या बच गया 1। फिर 2 के टेबल पे 2 दूनी 4, तो क्या बच गया 1। और इसी तरह फिर 2 एकम 2, क्या बच गया 0। तो इसको नीचे की जानब ऊपर वैल्यू लिखनी होती है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1 0 1 1 1, और ये आ गया हमारे पास शारिया। अब इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। तो ये 0.5 को हमने जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 1 आ गया, सिर्फ क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। जिसका कोई शारिया नहीं होता उसका आखिर पे इस तरह शारिया भी लिख देंगे और एक 0 भी लिख देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि जिसका कोई शारिया नहीं उसका आखिर पे होता है, और 0 शारिये के इस तरफ मैं 0 जितनी मर्जी डाल दूं तो कोई हर्ज मैथ के अंदर नहीं होता। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1 1 आ गया हमारे पास। तो बच्चों क्या आ गया था हमारे पास 1। तो बच्चों ये हमारे पास, अब हमने इसको क्या करवाना है, तकसीम करवाना है। तो बहुत ही आसान मेथड है, इस वैल्यू को हम अंदर रख लेंगे और इस वैल्यू के साथ हम क्या करवा देंगे तकसीम। तो बच्चों एक मेथड तो ये हमारे पास, इस तरह अगर आप शारिये के साथ करवाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथिंग हो जाएगा। आप इस तरह करें या कैलकुलेटर के साथ इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई तकसीम करवा दें, तकसीम करवाने के बाद इसको बाइनरी में ले जाएं, तो ये इससे अच्छा तरीका है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन तकसीम करवाऊंगा तो ये लेंथिंग हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको इस मेथड से कर लें, ये थोड़ा सा आसान भी है।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सिंपली पहले क्या करवा देंगे, तकसीम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.75 तकसीम करवाएंगे 23.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 आ गया। इसको जब मैंने तकसीम करवाया तो ये मेरे पास आ गया 2.5। अब क्या करेंगे, इसको बाइनरी में ले जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में ले जाएंगे। तो बहुत ही आसान मेथड है। बाइनरी में शारिये के इस तरफ वाली वैल्यू को 2 के साथ हमने क्या करवाना है, तजज़ी करवानी है, क्योंकि हमने ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल को हमने किस में चेंज करना है, बाइनरी के अंदर। तो बच्चों इसको मैंने सिंपली पहले क्या करवाया, तकसीम करवाने के बाद मेरे पास 2.5 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2.5 आ गया तकसीम करवाने के बाद, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 58.75 तकसीम करवाया हमने 23.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.5। अब इस 2 को हमने बाइनरी के अंदर लेके जाना और 5 को भी हमने बाइनरी के अंदर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के टेबल पे इसको तजज़ी करवा देंगे, 2 ही कम 2 क्या बच गया, 0। तो हमारे पास आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे शारिया, अब यहाँ पर ले लेंगे ये शारिया वाली वैल्यू को 0.5 को ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया, ये वाला 1, इसको ज़रब करवाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।